नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द सक्सेस पॉइंट। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। आई एम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, ये देखो ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारे को। कह रहा है इसके सारे जीरोस फाइंड आउट करने हैं हमारे को। ऑल अदर जीरोस इट मीन्स कोई ना कोई जीरो तो इन्होंने गिवन है ना, जीरोस दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, अदर जीरोस निकालने हैं। ठीक है, अपने को पता चल गया। कह रहे हैं इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, इट मीन्स दो जीरोस तो गिवन है। जीरोस मीन्स उसका सॉल्यूशन गिवन है अपने को या उसके फैक्टर्स गिवन है अपने को। दो जीरोस तो अपने को गिवन है इस पॉलिनोमियल के, और हमारे को अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं। देखो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस, ये जो बड़ी आसानी से बोल रहा है, कह रहा है जीरोस निकालो। जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशन। जीरोस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रही हूँ जीरोस का। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैं लीनियर पॉलिनोमियल ले रही हूँ लाइक x+2। ठीक है, मैंने कहा ये मेरा x इज इक्वल टू x+2, ये एक मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो, तो आप छूटते ही पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मैम x इज इक्वल टू -2। मैंने बोला ऐसे कैसे, आपने डायरेक्ट x की वैल्यू -2 बोल दी। तो जीरोस का मतलब वो होता है कि उस पॉलिनोमियल में अगर उस वेरिएबल की जगह वो आंसर डाल दिया जाए, उसका ज़ीरो डाल दिया जाए, तो वो पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने कहा है अगर x, जीरोस का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल बना देना अगर उसकी वेरिएबल पे कोई वैल्यू डाल रहे हैं। जैसे x+2 है तो x की जगह मैं -2 + 2 करूँगी, इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो 4 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो सॉरी 0 आ गया। तो इट मीन्स -2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आ रहा है समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3x+2, इसका इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करो। ये मेरा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x+2। मैंने कहा इसका जीरोस फाइंड आउट करो। आपने कहा अच्छा जीरोस का मतलब है ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स 3x+2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो 3x इज इक्वल टू -2, सो x की वैल्यू -2/3। इट मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू -2/3 डाल दूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा एंड -2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं जीरोस का मतलब क्या होता है। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, इसके बहुत सारे और जीरोस फाइंड आउट करो इफ टू ऑफ इट जीरोस आर, दो जीरोस तो अपने को गिवन है। दो जीरोस देने का मतलब क्या है, अगर ये पूरा पॉलिनोमियल है px, देखिए मेरा पूरा पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल है। तो इसके दो जीरोस तो ये गिवन है, दो जीरोस ये गिवन है। इट मीन्स इसका जो वेरिएबल है वेर x की वैल्यू गिवन है, एक बार x गिवन है x इज इक्वल टू रूट में 5/3, और अगला जीरो क्या गिवन है, माइनस का रूट में 5/3। ये दोनों जो x गिवन है दे आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल या दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और हमारे को अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब अदर जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपने को पता चल गया अच्छा ये दोनों तो इसके जीरोस हैं। अगर देखो ये दोनों इसके जीरोस हैं तो जीरोस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, या अगर नहीं भी बताया तो देख लीजिए। जीरोस का मतलब होता है कि अगर वो ज़ीरो हो जाए ना तो वो डिविजिबल भी रहते हैं, कि भाई उससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ ना, अगर मैं उसको उस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या कहने का मतलब है, इट मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है दे बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखो x इज इक्वल टू रूट 5/3 मीन्स रूट 5/3 को इधर ले आए तो x माइनस में रूट 5/3 इज इक्वल टू 0, ये 0 बच गया। नेक्स्ट 0 क्या है, x प्लस में रूट 5/3 इक्वल टू 0, ये माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस रूट 5/3
मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। तो ये भी a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर 5/√3 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या आया एक्स स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे रूट और स्क्वायर ये कट जाएंगे आपस में, तो क्या आएगा -5/3। तो ये बेसिकली क्या है मेरा, ये इसका एक फैक्टर है, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब मेरे को देखो अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दूँ, अभी जो आंसर आएगा तो उसके फैक्टर बन सकते हैं। इसको मैं जी एक्स लेट कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे ये पता है इफ़ दे आर द जीरोस तो जी एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है ना। अब मेरे को क्या काम करना है, अब मुझे इनको करना है डिवाइड। ठीक है, इसका आप लॉजिक समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल और भी सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा 124 एक नंबर है, ठीक है, और उसके मैंने आपको 2 ज़ीरोज़ दिए हैं, मतलब 2 फैक्टर दिए हैं, 2 ज़ीरोज़, एक है 2 और एक है 4। अच्छा, आपने बोला 2 और 4, ओके, 2 और 4 का मतलब है 124 से तो 2 भी डिविजिबल है और 124 से 4 भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो टोटल मान लो 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या, अगर इसके अदर फैक्टर्स मुझे निकालने हैं 124 के, या तो एक तरीका है इनका एलसीएम लेके मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करती हूँ, 2 6 2 3 1, है ना, 31, और बचा कितना 31, 2 भी फैक्टर है 4 भी फैक्टर है, अनदर फैक्टर जो बचा है वो उसका 31 है। अगर मैं बोलूँ भाई ऐसा क्यों आया, आपने बोला कि भाई देखिए दीदी 124 को डिवाइड कर दीजिए इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, इन दोनों के लोएस्ट कॉमन फैक्टर से, 4 से जब आप डिवाइड कर दोगे 31 आ गया। तो सेम प्रोसेस है हमारा यहाँ पे, बस क्या हो गया, वेरिएबल जुड़ गया, वेरिएबल जुड़ गया तो हम क्या करें, हमें आता है डिवीज़न, चलिए हम निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे किसकी किससे, इस पूरे पॉलिनोमियल को 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस 5, इसको किससे डिवाइड करेंगे, px को gx से, gx क्या था x² माइनस 5/3। चलिए करते हैं, x² माइनस 5/3। चलिए डिवीज़न आप लोग जानते ही हैं, कैसे करेंगे हम डिवीज़न, वही प्रोसेस, फर्स्ट नंबर 3x⁴ डिवाइडेड बाय x², व्हाट वी गेट 3x², है ना, पावर 4 पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, या 4 माइनस 2 2, तो 3x²। अब क्या करना है, -5/3 को -5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3x² भी करना पड़ेगा, 3 से तो 3 कट गया, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -5x², इसको इससे इंटू करा तो -5x², तो क्या इसके नीचे लिखूंगी, नो, इसके नीचे लिखना पड़ेगा -5x²। नाउ साइन चेंज, माइनस प्लस, देखिए ये तो कट गया, -2x² प्लस 5x², क्योंकि अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये पॉजिटिव हो गया, -2 + 5, ये क्या आ गया 3, साइन बढ़ेगा x², बाकी जो बचा 6x³ एज इट इज़, साइन पॉजिटिव आएगा, -10x माइनस 5, बाकी टर्म्स को एज इट इज़ उतार दिया। फिर से इसका फर्स्ट नंबर लेंगे, देन ये 6x³ डिवाइडेड बाय x², व्हाट वी गेट 6x, 3 माइनस 2 तो 6x आ जाएगा। नाउ 6x, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ -5/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6x से, व्हाट वी गेट 2 -10x, तो क्या इसके नीचे लिखेंगे, नो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये तो 10x के नीचे ही आएगा। नाउ साइन चेंज, माइनस प्लस, कट आउट, बचा क्या 3x² माइनस 5। नाउ 3x² को x² से डिवाइड करेंगे, कट गया, आया क्या 3,
प्लस 3, सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू में 3 से तो 3 कट आउट हो गया, -5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको इससे इंटू करा था तो क्या आया मेरा -5। नाउ साइन चेंज माइनस पॉजिटिव, ये कट गए, ये भी आपस में कट गए, रिमाइंडर बच गया 0। तो हमें ये समझ में आया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और जो नेक्स्ट फैक्टर है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो इसके ज़ीरोस तो हमारे को मालूम ही है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 था उसको ओपन करके हम x माइनस रूट में 5/3 x प्लस रूट 5/3 कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं इसे। तो हम इसकी जगह तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं x माइनस में रूट 5/3 x प्लस में रूट 5/3, ये तो ऑलरेडी ज़ीरोस थे। नाउ इसका क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 3x स्क्वायर को एज इट इज़ ही रखा, 3 को एज इट इज़ ही रखा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट क्या आया 9 का लेंगे एलसीएम, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब हमारे को ऐसे फैक्टर बनाने हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 9 आए और प्लस या माइनस करके मिडल टर्म जो कि 6 है, प्लस या माइनस करके 6 आए। तो क्या फैक्टर बन सकते हैं 3 और 3 एंड 3 प्लस 3। तो यहाँ पे 6x की जगह क्या लिख सकते हैं प्लस 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो इनको तो अभी एज इट इज़ ही लिख देते हैं, रूट 5/3। यहाँ देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस का 3, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस में 5/3 x प्लस में रूट 5/3। नाउ अब इधर आइए, इधर देखिए ये पूरी टर्म में कॉमन क्या है x प्लस 1 इधर भी है इधर भी है, तो x प्लस 1 कॉमन बचा क्या 3x, यहाँ से 3x और यहाँ से 3 इक्वल्स टू 0। नाउ हमें अदर ज़ीरोस मिल गए, 2 ज़ीरोस तो यही थे, x माइनस में रूट 5/3 इक्वल्स टू 0, x प्लस में रूट 5/3 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे x ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो था गिवन था ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस का रूट 5/3 गिवन था ऑलरेडी, यहाँ पर x प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ये आ गया भाई अदर ज़ीरो जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन ने कहा था ना कि अदर ज़ीरोस फाइंड आउट करो, तो एक तो आ गया अदर ज़ीरोस। नेक्स्ट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस 3 उधर चला जाएगा, x माइनस 3/3 कट आउट होके -1, तो अदर ज़ीरोस कितने आ गए, अदर ज़ीरोस सेम आए हैं जो कि x माइनस 1, अदर ज़ीरोस आर -1 एंड -1। जैसे क्वेश्चन ने कहा ही था ऑल अदर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या है ऑल अदर ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। यदि आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं और अगर आप लोग को कुछ हेल्प मिल रही है तो आप लोग इस वीडियो को अदर्स को भी शेयर कर सकते हैं एंड सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।